जय हिंद दोस्तों, ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए ताकि भविष्य में इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फिर भी आपको जिन लोगों को नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम आया है, तो इस नंबर पर हम कोर्सेज के लिए या पीडीएफ के लिए आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम जो आपका नंबर होगा, जो आपका हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू फॉर मनी लेंगे, यानी जो वैल्यू रहेगा उसके लिए मनी लेंगे। ये नहीं कि आपको या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। इसलिए सिर्फ ताकि आप इसको वैल्यू समझें, इसलिए कुछ चार्जेज क्या होगा, 10 20 25 50 जितने भी होगा उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेन पॉइंटर पर, जो बीपीएससी आपका टीआरई 2 के लिए जितने लोग पूछ रहे थे कि सर कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब संभावना है इसकी, ये सारा एक्सपेक्टेड आपको बताएंगे। और जो आपको न्यूज़ से निकल कर आई सारी अपडेट एक बार आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ और अपडेट से रिलेटेड जो भी है, आपको पता है बीपीएससी टीआरयू 1 का रिजल्ट आप प्रकाशित हो चुका है। उसके रिगार्डिंग मैंने कई सेपरेट वीडियो बनाया, उसको जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। 9 से 10th 11 से 12th और पीआरटी 1 to 5 के लिए सभी लोग का एग्जामिनेशन होने के बाद, रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद जो वैकेंसी रिमेनिंग बच गई है उसको ऐड ऑन करने के बाद टोटल जो वैकेंसी आपको न्यूज़ से जो निकल करके आ रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं आपको रहने की संभावना है। 6 to 8 में नई जो वैकेंसी आएगी लगभग 31,982 है आपका 6 to 8 में, जिसमें से सीटेड पास पेपर 2 आपको मांगा जाएगा। सीटेड पेपर टू आपका सीटेड पेपर 2 मांगा जाएगा आपका। 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए इसमें पासिंग मार्क्स रखा जाएगा बॉयज़ के लिए। 90 नंबर मैं क्लियर कट बता रहा हूँ ताकि बीपीएससी टीआरई 2 के लिए और सीटेड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि बीटेड आपका जो है 2017 के बाद हुआ नहीं है। मे भी उसके लिए भी कई लोग संज्ञान कर रहे हैं या भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बीटेड हर साल तब कि पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में बोला था बिहार को कि हर साल टैट लिया जाए, बिहार टैट लिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। और 17 के बाद से अभी तक कंटिन्यू नहीं हुआ है। 2023 से आज का कम हो चल रहा है और अभी भी टेट नहीं हुई है। मे बी अभी इलेक्शंस का टाइम है तो हो सकता है टैट की आप डिमांड कीजिए, जो लोग पास नहीं है पेपर 2 वो एग्जामिनेशन लिया जाए। जिन लोगों का सीटेड, ये ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन है। प्राइमरी आपका है सीटेड के लिए, देखिएगा सीटेड पेपर के लिए आप ध्यान दीजिएगा। सीटेड सीटेड के लिए सीटेड पेपर 2 मांगा जाएगा इसमें। इसमें मिनिमम आपको मांगा जाएगा 90 नंबर आपका रखा जाएगा। 90 नंबर फॉर किसके लिए, तो बॉयज़ के लिए और जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये सारे 90 नंबर। और जो फीमेल है, एससी एसटी कास्ट है, उनको 82 नंबर में पास कर दिया जाएगा फीमेल वाले के लिए 82 में। अब 75 है जो कि 75 एस सी एस टी शायद फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसको आप कीजिएगा, कैटेगराइज कीजिएगा। ये है। और 9 से 10th में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 18,880 रहेगा और 11 से 12th में 18,830 रहेगा। पिछली भर्ती में इतनी संख्या बताई जा रही है, यहाँ से जो निकल के आ रही है लगभग इतनी संख्या है, इससे प्लस भी हो सकती है 40,899 जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इतने सीट बचने के बाद 11 से 12th में आपको जो सबसे ज़्यादा बचेगा 11 से 10th और 9 से 10th में, दोनों मिलाकर के तीनों संख्या मिलाएंगे तो 1,10,591 प्लस सीटें, यानी 1,10,000 से ज़्यादा सीटें, 1 लाख कहीं कहीं बताया जा रहा है, 1,20,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, अभी संभावित है। अब चर्चा करते हैं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं सर पीआरटी का आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, अगर संभावना बनती है, क्योंकि पीआरटी के लिए स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, पीआरटी के लिए खासकर 1 to 5 के लिए, पीआरटी के लिए अभी जो रिजल्ट आपको प्रकाशित हुआ, आपको पता है 72,200 72,000 प्लस या 234 के आसपास इतने रिजल्ट दिया गया, जिसमें से नियोजित शिक्षक की संख्या है 42,000 के आसपास। इससे प्लस बताई जा रही है, जो कि ये सारे संभावित है, पेपर से ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं आया। तो ये मत बोलिएगा डाटा आगे पीछे होगा तो बाद में, जब ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं आया, ऑफिशियल आने के बाद ये मे भी चेंजेज हो सकता है। ये 42,000 है। ये अगर इसको एड ऑन इसमें नहीं किया जाता है सरकार की तरफ, बिहार सरकार, बिहार से अगर एड ऑन नहीं करते हैं तो लगभग 30,000 यहीं पर आपको सीट बच जाएगी, लगभग 42,000 ये आपको सीट एड ऑन हो सकती है अगर ऐड करने की सरकार की मंशा हुई तो। सब डिपेंड करता है सरकार की मंशा पर और बिहार शिक्षा के पाठक या जो उनके सचिव है उनके संदर्भ में। और लगभग 7,534 सीट 24 सीट अभी आपका खाली है। अगर ये ऐड ऑन करना चाहेंगे तो सरकार तो इसमें पीआरटी के लिए ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और लगभग डीवी सीटेट में फेल, डीएलएड फेल, इनकी संख्या भी लगभग 20,000 के आसपास बताई जा रही है, 20K के आसपास होगी, जो कि सीट खाली रहेगी। अगर इसको ऐड नहीं भी किया जाता तो इसको दोनों मिलाकर के ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास, 27 से 25,000 यानी 25 से 30,000 के आसपास सीटें आ सकती है। सीटें इन दोनों को भी ऐड किए गए तो 25 से 30,000
27,000 के आसपास है। 25 से 30,000 सरकार चाहे तो पीआर टीम ऐड कर सकती है, ऐड ऑन कर सकती है। दोनों मिलाकर के 1,10,000 ये होगी संख्या, और ये 30 के आसपास से ऐड करने के बाद 1,40,000 1,50,000 से वैकेंसी निकाल सकती है। आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए, जिन लोगों का अगर रिजल्ट हो जाता है दैट्स गुड, आप जा करके अपने सेवा दीजिए। पीआर टीम होने के बाद भी, अगर सेवा आपके सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आप लोग कोशिश कीजिएगा 6 to 8 के लिए फाइट करेंगे। ओबियसली प्रमोशन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि प्रोन्नति हो और आगे हम बढ़े। ये चाहेंगे 1 to 5 में पीआर टीम अगर हुआ है तो 6 to 8 में आएंगे। अब 6 to 8 के लिए मैंने क्राइटेरिया बता दिया। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, फर्स्ट डीएलएड है तो भी चलेगा, डीएलएड वाले भी अलाउ करेंगे, और बीएड वाले भी इसमें अलाउ करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का कोई भी पंगा नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा। बीएड वाले भी और दोनों अलाउ कर दिया जाएगा, दोनों लोग एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। जिसमें नंबर बता दिए मैंने, कैटेगराइज करके बता दिया। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन रहता होगा, इसमें कई लोगों को डाउट होता होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यह ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, और कई लोग पूछे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेबस आप इस तरह से देख सकते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट इसमें लिया जाता है। आपने सीटेट पेपर 2 दिया है, कहीं भी आपने देखा होगा तो बीपीएससी में एक तो सोशल साइंस एसएसटी का वो आ जाएगा, एक आ जाएगा साइंस का पोर्शन, साइंस में। अब साइंस में कौन कौन से ग्रेजुएशन वाले एसएसटी वाले जितने लोग हैं, बीए आपने किया है, चाहे हिंदी चाहे आपने हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, पॉलिटिकल साइंस से किया, इकोनॉमिक्स से किया, बीए वाले भी चले जाएंगे। और जितने भी लोग जिसने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ाया है, मैथ्स पढ़ा है या बायोलॉजी पढ़ा है अपने 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, इन सारे सब्जेक्ट से आपने साइंस किया है। इवन आप बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, बीटेक वाले भी, बीटेक डीएलएड, बीटेक के बाद डीएलएड किए हैं या बीएड करके आपने सीटेट पेपर 2 पास किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आई डोंट थिंक, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे सब कॉम्बिनेशन होने वाली है। अब इसकी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा माननीय बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी की तरफ। 25,000 लोगों को वहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी के रिमेनिंग जितने भी नियुक्ति पत्र है वो आपके पदाधिकारी, आपके जिला के पदाधिकारी, आपके ब्लॉक के पदाधिकारी आपको नियुक्ति पत्र देंगे। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद लगभग 10 नवंबर के बाद सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपकी न्यूज नोटिफिकेशन की संभावना है कि बिहार शिक्षा विभाग आपको देने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन नो डाउट आते ही तुरंत एग्जामिनेशन नहीं ले लेंगे, तो सीटेड अपेयरिंग वाले, खासकर जो लोग पूछ रहे थे सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको चांसेस बनती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मौका नहीं दिया गया था, लोगों ने आवाज़ उठाई और संज्ञान लिया, उसके बाद सीटेड अपेयरिंग वालों को ओपन किया गया था लास्ट टाइम बीपीएससी टीआरई 1 में, और सिमिलरली टीआरई 1 में किया गया था ओपन। सिमिलरली लास्ट टाइम 15-20 दिन जब उनको फॉर्म नहीं मिला था, 15-20 दिन तक मात्र 35,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उन्होंने अदर स्टेट को भी ओपन कर दिया था, डोमिसाइल नीति को भी हटा दिया गया था। यानी इसके संदर्भ में जो वैकेंसी ये सारे आएंगे, अदर स्टेट वाले भी अलाउ किया जाएगा। लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग रखा गया था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो सेट किया था बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन सेट किया था, टीचर लेवल का पीआरटी का क्वेश्चन नहीं सेट किया था। और कई रीजन्स हुआ था कि आपको एग्जामिनेशन के सिलेबस तक नहीं बताया गया था कि किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना आएगा और क्या एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न में 2 से 3 बार चेंजेज हुआ था। पहले 150 क्वेश्चन पूछने वाले थे और उसके बाद चेंज करके 120 में हो रहा है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा इस तरह से रहने वाली है, और सिलेबस की कोई चर्चा नहीं हुई थी और इस बार भी अभी नहीं आएगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में डिमांड कीजिए अभी सभी लोग आवाज़ उठाएगा कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आए, अधका चला नोटिफिकेशन ना आए, फिर से आपको दिक्कत होगी। और हर बार हर दूसरे तीसरे दिन में हमने और आप लोगों ने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। जितना आपने पढ़ाई नहीं किया उससे ज़्यादा आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, पीडीएफ पढ़ा, नोट्स पढ़ा और बीपीएससी की साइट को आपने सिंक्रोनाइज किया, उनको छानने की कोशिश किया। शायद उससे ज़्यादा आप एनसीईआरटी या सीईआरटी की बुक पढ़ते तो आपको हेल्प होता। चलिए एग्जाम पैटर्न और इसके बाद लास्ट हम इसको कवर करेंगे किस तरह से तैयारी करना चाहिए, थोड़ा सा उस पर चर्चा करके इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इसके रिलेटेड आपको कहाँ से कोर्सेज लेना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में 2 से 3 मिनट हम चर्चा करेंगे। देखिए एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा, जो कि मेन पेपर आपका रहेगा पेपर 2 रहता है। पेपर 2 इसी के बेसिस पर, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, कोई भी
ग्रुप डिस्कशन है नहीं, कोई और कोई एग्जामिनेशन नहीं, सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पर ही आपका एक पेपर 2 में जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उतना ज़्यादा 120 नंबर की है संभावना है, इस बार भी उसी तरह से लिया जाएगा। 80 नंबर आपका रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट से, जैसा कि मैंने बताया 2 सब्जेक्ट रहेगा, या तो साइंस रहेगा या SST रहेगा यानी सोशल साइंस, इसमें और बाकी का 40 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से सारे नंबर आएंगे। ये में आपका मेन सब्जेक्ट से आपके सब्जेक्ट से आएगा 80 क्वेश्चन, ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन रहेगा। आपको मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस में ज़्यादा नंबर कवर करना आसान होता है एज कम्पेयर टू जो कि PRT में आया था, इसलिए उनको पता ही नहीं चला। जो कि PRT में लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था, लास्ट टाइम क्या इससे कुछ दिन पहले यानी 24 से 25 और 26 अगस्त को एग्जामिनेशन हुई थी। पेपर 2 में सबसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा नंबर आप क्रैप्स कीजिएगा ज़्यादा लगेगा, जितना अच्छा रैंक रहेगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी और जहाँ पर आप चाहते हैं जिस जिला में चाहते हैं या अपने घर के आसपास में चाहते हैं आपके चांसेस बन जाते हैं। तो अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिएगा कि हमें ज़्यादा नंबर लाना है। और 40 नंबर जो रहेगा वो आपको इसमें सभी रहेंगे, इसको कहेंगे समान अध्ययन, इसको नाम दिया जाता है हिंदी में समान अध्ययन, यानी कि जनरल अध्ययन दिया जाएगा, यानी GK रहेगा, पूरा जनरल स्टडी इसमें रहेगा, जिसमें मैथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और GK GS सब कुछ रहेगा, सभी चीज़ हिस्ट्री से भी करंट अफेयर सारा चीज़ इसी में आ जाएगा। ये 40 नंबर इसकी वेटेज नो कंप्यूटर इसके आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है वेटेज, आगे इसका कम है 80-40 यानी कि 2:1। 66% आपका वेटेज यहाँ पर है, 30% आपका ये है 30%, ठीक है। इसको समझ सकते हैं, इसलिए आप इसको प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट के अनुसार ध्यान देना शुरू कीजिए। अब कहें तैयारी किस तरह से करना है, मान लीजिए आपका SST है और एक है साइंस, 2 पोर्शन है तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से आप देखिए सब्जेक्ट आपको सिलेबस तैयारी किस तरह से करना चाहिए, तैयारी किस तरह से करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका हम बताएंगे किस तरह किया जाए करना चाहिए। अब इस पर चर्चा करें किस तरह करना चाहिए। देखिए कई लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिए, अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है या फिर आप कर रहे हैं उनका हेल्प लीजिए, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट उन कोर्सेज पर नहीं हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम ने BPSC का मेन मकसद जो BPSC चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी का साफ शब्दों में कहना है कि जितने भी कोचिंग माफिया पटना में या फिर जितने भी देश में अन्य जगह कोचिंग माफिया जो कोचिंग चला रहे हैं उनका कोचिंग बंद किया जाए। हालांकि शब्दों को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका मकसद है कि जो ऑथेंटिक है, जो इनके पास कॉन्सेप्ट है वही लोगों को हम लें, कॉन्सेप्चुअल लेंगे। क्वेश्चन आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। MCQ जो लगा रहे हैं कोचिंग माफिया वाला या MCQ को बता रहे हैं या कुछ ही चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इन सारे का कोचिंग बंद करने वाला है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा SCERT और NCERT बुक से, NCERT और SCERT बुक से। ये बुक्स आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई नहीं बताएगा ये, और ये आपको मुश्किल भी होता है नो डाउट। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा भी जाता है। और कहाँ से पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, मान लीजिए आपने साइंस का है 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिमिलरली 9 से 10 11 से 12 वाले को लिए भी वही चीज़ बताएंगे, जो कि उसमें भी एग्जाम पैटर्न वही है। 80 नंबर आपका मेन पेपर से रहेगा, 40 नंबर आपका जनरल स्टडीज रहेगा, 9 से 10 वाले का भी, 11 से 12 वाले का भी। और लैंग्वेज पेपर 1 रहता है, उसमें बहुत कम लोग फेल होते हैं, ये सिर्फ 4800 लोग फेल हुए थे, बहुत ईजी आता है, तो उसमें चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। आपका रैंक बेसिस करना है, आपको जॉब दिलाना है, उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना है, एक एक लाइन इसको पढ़ना शुरू करिए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको हेल्प लेना है मेरे से तो आप मुझे उसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, उसमें आप हेल्प ले सकते हैं मेरे से। SCERT का नोट्स मेरे पास 6 से लेकर के 10 तक 12 तक का मेरे पास है, और उसको मैंने PDF फॉर्मेट में बना कर रखा है, उसको आप ले सकते हैं 6 से लेकर के 10 तक लास्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम है, जैसे नोटिफिकेशन ये विज्ञप्ति जारी होगा आपको 1 महीना 20 से 25 दिन में सारा आपको फॉर्म ले लिया जाएगा, और अगले 20 से 25 दिनों में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन जाएगा वो है आपका जनवरी के लास्ट तक या दिसंबर के उसके बाद फरवरी 2024 तक, जनवरी या फिर आपका फरवरी जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा फरवरी 24 तक जाएगा, यानी फरवरी में आप कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है या जनवरी के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ये संभावना है। SCERT एक एक लाइन पढ़ना है आपके सब्जेक्ट का, मान ली साइंस का है तो साइंस के एक एक सब्जेक्ट यानी
6 से लेकर के 12 तक, 10 तक या 12 तक आपका लिया जाएगा। तो 12 तक आप लेके चलिएगा, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 11 से 12 में पीआरटी में भी क्वेश्चन आए थे। हालांकि बेसिक आपको 6 से लेकर 9 तक 10 तक ही रखना चाहिए, लेकिन 6 से 12 तक आपको रखना है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको सेपरेट उसमें आपको लगाना है, जब आपको विज्ञप्ति जारी हो जाएगा उससे पहले अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से बिल्डअप कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई दिक्कत नहीं हो सके। मैंने तीनों चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया, विस्तार से बताने की कोशिश किया। आपका वैकेंसी कितनी आने वाली, पीआरटी का अगर इसी बार सेकेंड मेरिट लिस्ट में दे दिया जाता है तो पीआरटी की संभावना कम जाएगी और उसको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। और इस बार विज्ञप्ति सेकेंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट का जो डिमांड कर रहे हैं सभी लोग, आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे धांधलियाँ हुआ है और कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो चुका है, ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बिहार है, बिहार की सरकार है, कुछ भी संभव हो सकती है और किसी पर डिपेंडेंट, अब किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं भरोसा करना है, ये एक चीज़ बता देता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज चलेंगे, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगे। आपको जिसका सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में 2 4 5 वीडियो उनका देखिए, चाहे मेरा हो किसी का भी हो, उनको देखिए। अगर आपको समझ आती है उस सब्जेक्ट में, मैथ्स हो या साइंस का, उन्हीं से आप पूरे लास्ट तक आप देखिएगा, किसी और जगह डाइवर्ट मत होइएगा कि आज इनका क्लासेस देख लेते हैं, कल उनका देख लेंगे, परसों उतना उनका देख लेंगे, फिर 5 दिन के बाद किसी और का देखेंगे। इस तरह से करेंगे तो ये मेरा सजेशन है, आपका सजेशन नहीं होगा और आपके ही सब्जेक्ट में खिचड़ी बन के रह जाएगा, आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। एट द एंड पता चलेगा आपको हर एक टॉपिक का नाम पता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता चलेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का नाम सुना होगा, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्चुअली क्या होता है, उससे क्या इम्प्लीकेशन होता है, उसका अप्लाई कहाँ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, उससे रिलेटेड कितने हम थ्योरी साथ साथ में न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। एक ही टीचर से भरोसा कीजिएगा, चाहे मेरे से या किसी से भी, उनका पूरा वीडियो देखिएगा और किसी को मत देखिएगा। वो सिलेक्शन बस डिपेंड करिएगा कि हाँ ये बुक्स है मेरे पास तो ये बुक्स मुझे सिलेक्शन देगा, ऐसा भरोसा करना है। ये बुक है मेरे पास तो ये बुक मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, और ये ही बुक्स पर पूरा एक से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे, इसी पर भरोसा करना कि हाँ मुझे ये चाहिए। साथ ही साथ इस बुक को भी बता देता हूँ कि लगभग 200-250 रुपये का बुक है, इसको भी ले लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। अभी रेंडमली मेरे पास आया तो मैंने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया था कि उसका मैं बताऊँगा, तो रेंडमली मेरे पास टेबल पर रहती है तो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं और एक ही चीज़ पर भरोसा कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कई लोग मेरे पास अब कॉल आना, मैसेज आना शुरू हो गया है सीटेट पेपर 2 के लिए, तो सीटेट पेपर 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से किया जाए, ताकि आप 2-3 नंबर या 4 नंबर से जो छूट जाते हैं, यानी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो किस तरह से सिलसिलेवार ढंग से करना है, क्या चीज़ों को करना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उस वीडियो के लिए अगर आपका कमेंट्स और मैसेज ज़्यादा आता है तो उसको वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।